टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक स्वागत। कल परसों से चल रहा है कारक प्रकरण से विभक्ति सूत्र, कुछ कल पढ़ाए थे। अब जहां से बाकी है वहां से आज शुरू कर रहे हैं। करण कारक तृतीया विभक्ति शुरू कर दिए थे, उसमें 2 ठो सूत्र पढ़ाए थे। अब तीसरा से शुरू कर रहे हैं। एकदम पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग। 2-3 साल का, पिछले साल का जांच परीक्षा का, मैंने टेस्ट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेकर के और मिलाते जाए। अब जब फाइनल बोर्ड परीक्षा देकर आइएगा तो पूरा आप जान पाइएगा कि हाँ कितना जो हम पढ़ाए उसमें से कितना आ गया। पढ़ाते तो हैं, जानकारी भी आपको होगी, जानकारी के लिए भी पढ़ा रहे हैं। और सबसे हमारा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक अंक आ जाए, परीक्षा में आराम से आ जाए। कम पढ़ करके और खूब अधिक अंक आ जाए, उसी उद्देश्य से हम आपको पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है, हमको उम्मीद है आप जितने लोग पढ़ रहे हैं, वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, सब लोग 90 के ऊपर, यदि बढ़िया राइटिंग है, सुंदर लिखते हैं तो 95-96 तक आएगा। और हम आपको कभी कभी दिखलाएंगे, कभी कभी बतलाएंगे कि हमारे यहाँ किन किन बच्चों को किस साल किस बच्चे को 95 आया, 96 आया, 97-98 तो नहीं आया, झूठ काहे के लिए कहने का, लेकिन 96 तक आ गया, 95-96 आ गया। और 90 से ऊपर लाने वाले तो बहुत बच्चे होते हैं। 80 के ऊपर लाने वाले 90% होते हैं। 80 के ऊपर लाने, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बढ़िया से तैयार कीजिए, आपको 90 के ऊपर आ जाएगा। सुंदर लिखते हो, शुद्ध लिखते हो, गलत लिखिएगा जैसे तैसे लिखिएगा तो एग्जामिनर जो कॉपी जांचता है कुछ नंबर बैठा कर आगे बढ़ जाए, कुछ बैठा दे और आगे बढ़ जाए। इसलिए साफ सुथरा लिखिएगा, सुंदर लिखिएगा तो बढ़िया होगा आपको। तो आज हम लोग तीसरा सूत्र पढ़ेंगे, सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया, और इसका एक और दूसरा सूत्र होता है, और इसको पढ़ा देते हैं तो उसको भी बतला देंगे। 2 तरह का सहार्थे तृतीया, साकम समम सार्धम, साकम समम सार्धम। अब यहीं से सीधे 3 शब्दों के योग में तृतीया
विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यथा इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए स राम मया स पठति। स माने सात, सबका माने होता है सात। सा कम समम सार्धम, सबका माने होता है सात। सबका माने सात। सा कम समम सार्धम, सबका माने हो जाता है सात। तो राम मया सह पठति, राम मेरे साथ पढ़ता है। राम मया सह पठति, मेरे साथ पढ़ता है। तो हम रामेण साकम तिष्ठसि, तुम राम के साथ, साकम माने साथ, राम के साथ बैठते हो। तिष्ठसि, तुम रामेण साकम तिष्ठसि, राम के साथ बैठते हो। सीता लक्ष्मणेन समम, इसी में सार्धम गच्छति। सीता लक्ष्मण के साथ जाती है। सीता लक्ष्मण के साथ जाती है। हो गया। इसी के साथ एक और सूत्र है, स्व युक्त अप्रधान। अप्रधान, स्वयुक्त अप्रधान आता है, परीक्षा में आया है, परीक्षा में भी आया है कई बार। स्वयुक्त अप्रधान है, आपको बतलाए थे इसको। आधा अ का उदाहरण है, स्वयुक्त अप्रधान है। तो व्याख्या लिखिए, स्व शब्द के साथ प्रधान को छोड़कर अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। राम लक्ष्मणेन सह वनम गच्छति। चाहे
बनम अगछत, बन गए, कुछ लिखिए, बनम अगछत। अब लिखे हैं सहयुक्त अप्रधान है, व्याख्या में लिखे सह शब्द के साथ प्रधान को छोड़कर अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मणेन सह वनम अगछत, राम लक्ष्मण के साथ बन गए। अब इसमें जाने वाला प्रधान कौन है? राम। राम गए, गए तो लक्ष्मण भी, बाकी प्रधान है राम। किसके साथ गए? तो लक्ष्मणेन सह, लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण के साथ गए। राम लक्ष्मणेन सह वनम अगछत, राम लक्ष्मण के साथ वन गए। अगला सूत्र, अगला सूत्र, ये नांग विकार। ये नांग विकार बराबर आता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। जिन अंग वाची शब्दों में कोई विकार मालूम हो उस समय तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जैसे स पादेन खंज, स पादेन खंज, पाद माने पैर, और खंज माने लंगड़ा। खंज माने लंगड़ा। तो स पादेन खंज, पाद माने पैर, पादेन तृतीया विभक्ति कर दिए पाद में, पादेन माने पैर से, खंज माने लंगड़ा। स पादेन खंज, वो पैर से लंगड़ा है। स पादेन खंज, वह पैर से लंगड़ा है। अब एक बार कहीं परीक्षा हो रही थी, तो हमारे भी परिवार का कोई बच्चा परीक्षा देने गया था, और उस समय 150 का संस्कृत था। 75-75 अंक के 2 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में केवल ग्रामर आता था, और सेकंड पेपर में किताब, पूरी किताब से प्रश्न आते थे। तो अनुवाद में आ गया कि वह कान से कम सुनता है, वह कान से कम सुनता है। जैसे हम लोग पान के पत्ते की जगह आम की पत्ती से काम चला लेते हैं, उसी तरह से कभी कभी
उचित शब्द नहीं दे करके काम चलाने के लिए विकल्प से दूसरा शब्द दे देते हैं। तो वहां बढ़िया अच्छे संस्कृत के शिक्षक लोग गए थे, पहुंचे थे, और सब लोग अपना सब बना रहे थे, बना करके दे रहे थे। तो कान से कम सुनता हुआ कान से कम सुनता है का अब महाराज को कम सुनने का तो संस्कृत नहीं मिल रहा था। कम सुनने का तो किसी को भेज कि जाओ तो वहां बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो तो कम सुनने का संस्कृत क्या होता है। तो 2-4 आदमी दौड़ कर चले आए। अब हम कहीं किसी के दरवाजे पर, स्कूल से सेंटर से बहुत दूर, तब देहात में भी सेंटर परीक्षा होती थी, सेंटर होता था सब देहात में, सेंट्रलाइज नहीं था, जिला में नहीं, जहाँ तहाँ हो जाता। तो किसी के दरवाजे पर बिछावन पर सोए थे लोग, गए वहां, पूछा क्या है, क्यों आ गए आप लोग। तो बाबा कौन सुनना का संस्कृत क्या मास्टर पूछे, हम आए हैं, कहा तब जी। तो मैंने कहा कि अरे महाराज बहरा होगा इसलिए न कम सुनता है, बहरा है। तो लोग पूछे कि तो मैंने कम सुनने का, उन्होंने कहा कि वह कान से कम सुनता है, सब बधिर है अस्ति, कर्णे न बधिर अस्ति, कान से बहरा है मैंने कौन सुनता है। दोनों का एक ही अनुवाद होगा, एक ही संस्कृत होगा। लोग बड़ा खुश हुए और लिख करके लेकर चले गए। और बोर्ड में कॉपी जब जांच होती थी बोर्ड की कॉपी, तो वो भी गांव गंवाई में भी आ जाता था। एक हेड एग्जामिनर होते थे और कोई को एग्जामिनर होते थे, वही उनके यहाँ कॉपी आती थी और वो शिक्षकों को एग्जामिनर लोगों को बांट देते थे, दे देते थे। तो उसमें भी मैंने देखा कि बहुत लोग करने न बधिर, तो हम बड़ा खूब खुश हुए कि चलो हम जो बतलाए सो आ गया, ठीक है बतलाए। तो हो जाता है कभी कभी ऐसे भी। तो पादे न खंजा, वह पैर का लंगड़ा है, और यदि वह कान से कम सुनता है या कान का बहरा है तो करने न बधिर। हरि करने न बधिर, हरि कान से माने कान का बहरा है, कान से कम सुनता है, बधिर माने बहरा। बहरा बधिर। और एक और उदाहरण लिखिए, मोहन पृष्ठेन कुब्ज अस्ति। कुब्ज माने कुबरा, कुब्ज माने कुबरा। तो हरि मोहना पृष्ठ है न कुब्ज, मोहन पीठ का कुबरा है कुब्ज। तो पीठ में विकार मालूम हुआ, दोष, विकार माने दोष मालूम हुआ, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। कर्णे न बधिर, कान में विकार मालूम हुआ तो तृतीया का प्रयोग कर दिए कर्णे न। पादे न, पैर में विकार मालूम हुआ इसलिए उसमें पादे न कर दिए, पादे तृतीया का प्रयोग कर दिए, पादे न खंजा।
चला जाए। आगे अगला सूत्र, अगला सूत्र अपवर्गे, अपवर्गे तृतीया, कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। इस अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे मासेन गणितम अधीतम, मासेन गणितम अधीतम, समय बतला दिया। मासेन एक माह में, महीने भर में गणित पढ़ लिया। अब मार्गवाची के लिए तो हो गया कालवाची, मार्गवाची के लिए हरि कुरुसेन कथाम अकथयत, हरि कोष भर तक जाते जाते कथा समाप्त है। कोष भर तक, कुरुसेन कोष भर तक कथा समाप्त हुआ, कथा का। अगला सूत्र, बिना जोगे द्वितीया तृतीया पंचमी च, बिना शब्द के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। माने तीनों में से कोई, जैसे जैसे जैसे
रामम विना रामेण विना रामात् विना वर्ग शून्य। अब यदि आ जाए कि राम के बिना वर्ग सुना है, मोहन के बिना वर्ग खाली है, आ जाए तो आप अनुवाद बनाएंगे रामम बिना वर्ग शून्य अस्ति। वर्ग सुना है या खाली है। रामेण बिना वर्ग शून्य अस्ति या रामात बिना वर्ग शून्य अस्ति। तीनों में से कोई एक ठो। अगला सूत्र प्रकृति आदि भ्य च उपसंख्यान। प्रकृति आदि भ्य च उपसंख्यान बहुत बार, कई बार आ गया, कई बार आ गया परीक्षा में। प्रकृति, जाति, गोत्र, आदि शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति होती है। जैसे स प्रकृत्या सरल अस्ति। प्रकृति माने स्वभाव, तो स्व प्रकृत्या सरल अस्ति, वह प्रकृति का सरल है, स्वभाव का सरल है। महेश जात्या ब्राह्मण। महेश जाति का ब्राह्मण है। गोत्र हरि गोत्रेण पराशर। वह गोत्र का, गोत्र से प्रासर है, माने प्रासर गोत्र का है, सांडिल्य गोत्र का है, सांडिल्य। चला जाए अगला। अगला सूत्र हेतु तृतीया पंचमी च। हेतु अर्थात कारण के योग में तृतीया और
पंचमी, विभक्ति होती है कारण के योग में, हेतु कारण के योग में तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे स, कष्टेन, वा, कष्टात्, क्रंदति। स कष्टेन वा कष्टात् क्रंदति, वह कष्ट से क्रंदति रोता है। कष्टेन क्रंदति चाहे कष्टात् क्रंदति, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, त्वं हर्षेण वा हर्षात् हससि, हससि। तुम हर्षेण वा हर्षात्, हर्ष से माने खुशी से हंसते हो, तुम खुशी के मारे खुशी से हंसते हो। और एक सूत्र 8, इथम भूत लक्षण, इथम भूत लक्षण वा उपलक्षण तृतीया, जिस चिन्ह से कोई जाना या पहचाना जाए, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे स, जटा भी, योगी प्रतीयते, स जटा भी योगी प्रतीयते, वह जटाओं से जोगी मालूम होता है, प्रतीत होता है। दूसरा महेश वस्त्रेण सज्जन प्रतिभाति, प्रतिभाति माने मालूम पड़ता है, तो महेश वस्त्रेण सज्जन प्रतिभाति, महेश वस्त्र से सज्जन मालूम पड़ता है।
महेश सज्जन वस्त्रेण सज्जन प्रतिभाति, महेश वस्त्र से सज्जन मालूम पड़ता है। स हलेन कृषक प्रतीयति, वह हल से किसान मालूम पड़ता है। कृषक प्रतीयति, किसान मालूम पड़ता है। पुस्तकेन छात्र प्रतिभाति, पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। अगला संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इसका पहला सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी, पहला सूत्र है। हिंदी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बदल गया, क्वेश्चन का ढांचा बदल गया। अब बहुत कम पढ़ना है, कम में अधिक अंक लेना है। ढांचा बदल गया। पहले आता था कि संप्रदान चतुर्थी सूत्र की व्याख्या करें। उदाहरण दें, संप्रदान चतुर्थी सूत्र की उदाहरण व्याख्या करें, माने उदाहरण के साथ व्याख्या करें। पहले आता था। यह आ जाएगा संप्रदान चतुर्थी सूत्र के लिए उदाहरण दें। एक उदाहरण दे दीजिए। तो यदि आप पढ़े हैं सूत्र तो उदाहरण दे देंगे अपने से। यही, लेकिन अब तो बदल दिया। अब तो चार चार विकल्प दे देता है, किस जो सही है उसमें टिक लगाइए। तो सब लोग नहीं लगा पाते हैं। अंदाज से आंख मूंद करके कहते हैं बच्चे कि 100 है, अब 50 में टिक लगाना है। तो पूरे में टिक लगा देंगे तो 50 किसी तरह से आ ही जाएगा। तो तरीका बदल गया, परीक्षा का तरीका बदल गया। अब आपको लिखना बहुत कम है, टिक लगाते जाइए, हो गया। बहुत 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटा में कंप्लीट। 1 घंटा लिखना ही नहीं है। पहले बच्चे लिखते थे तो लिखते 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 लिखावट सुधर जाता था, राइटिंग सुधर जाता था, बढ़िया अक्षर बनता था। दूसरा लाभ कि गलत जो आप लिखते हैं वो सुधर जाता था। लिखते लिखते आप शुद्ध लिखना जान जाते थे, शुद्ध लिखने लगते थे। अब वैसी बात नहीं है। अब तो आप जो लिख दिए हो गया।
तो संप्रदान चतुर्थी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे सौ दरिद्राय भोजनम ददाति, वह दरिद्र को भोजन देता है। दरिद्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिए। दरिद्राय दूसरा सूत्र दानार्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में जिसे कोई चीज दी जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। दान के अर्थ में जैसे राजा निर्धनेभ्यः वस्त्रम दया, राजा दरिद्रों को गरीबों को वस्त्र देते। अगला सूत्र तादर्थे तादर्थे चतुर्थी, जिस निमित्त कोई चीज हो या कोई क्रिया की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आभूषणाय स्वर्ण, आभूषणाय स्वर्ण, आभूषण के लिए आभूषणाय, आभूषण के लिए स्वर्ण मन सोना, गहने के लिए सोना, आभूषण के लिए सोना। पठनाय पुस्तकम अस्ति, पठनाय पढ़ने के लिए, पुस्तकम अस्ति पुस्तक है।
पढ़ने के लिए पुस्तक है। अगला सूत्र, अगला सूत्र, रुचि अर्था नाम प्रियमान, रुचि अर्था नाम प्रियमान, रुचि अर्था नाम प्रियमान। रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छी लगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे तुभ्यम क्रीडनम रोचते, तुझे खेलना अच्छा लगता है। हरे भक्ति ही रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति। और मह्यम दधि चिपटानम रोचते, मुझे दही चूड़ा अच्छा लगता है। मह्यम दधि चिपटानम रोचते, मुझे दही चूड़ा। अगला सूत्र, नमः स्वस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा योगे चतुर्थ। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेशाय नमः, गुरवे नमः, श्री गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। स्वस्ति बालकाय स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण, बालक का कल्याण। स्वाहा अग्नये स्वाहा,
अग्नि को स्वाहा।